उत्तर प्रदेश की सियासत में भले ही मायावती आपको हाल के दिनों में कमजोर दिखाई देती हों, लेकिन मायावती कभी भी बड़ा उलटफेर करने की ताकत रखती हैं। उनका अपना वोट बैंक है, वो कभी किसी को फायदा पहुंचाती हैं तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाते दिखाई देती हैं। उन पर बड़ा आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती हैं। कम से कम समाजवादी पार्टी की तरफ से तो हमेशा यही आरोप लगते रहे हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी को बड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं, खास तौर पर एक ऐसे वक्त पर जब पिछला मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी बनाम दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में दो बड़ी ताकतें दिखाई देती हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। इनके बीच में आपस में मुकाबला है, लेकिन 2024 में स्थिति ये नहीं रहने वाली है। मायावती ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत विकल्प बनकर उतरेंगी। कम से कम उनकी कोशिशें तो यही हैं। इन कोशिशों की बानगी देखने को मिलती है उनके कुछ रीसेंट ट्वीट्स में, जहां पर वो उत्तर प्रदेश सरकार पर हमले करते दिखाई दे रही हैं। पहले इसको समझेंगे और फिर उसके बाद में जानने की कोशिश करेंगे कि मायावती आगे किस तरह की रणनीति बना सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत दिखाई दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर मौकों पर समाजवादी पार्टी उनके निशाने पर होती है और इससे सवाल गंभीर हो जाते हैं। दरअसल वो जानती हैं कि उनका मुकाबला बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ अभी समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत विकल्प दिखाई देता है। लिहाजा वो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को तोड़कर अपने साथ लाना चाहती हैं। इसके प्रयासों को उन्होंने आजमगढ़ में अंजाम भी दिया है। उन्होंने ये संकेत और संदेश देने की कोशिश की है कि यदि दलित और मुस्लिम मतदाता साथ में मिल जाएं तो वो एक बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। बहरहाल वो बीजेपी को भी बख्श नहीं रही हैं। बेशक उन पर कुछ भी आरोप लगे, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। अगर उनके हाल के ट्वीट्स पर गौर किया जाए तो उन्होंने कई मुद्दों पर, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुए बांदा नाव हादसे और कानून व्यवस्था को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हाल ही में घटित अपराध और अन्य दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यूपी में केवल विकास का दावा किया जाता है, लेकिन ये केवल छलावा है। हकीकत में यहां जंगल राज कायम है। यानी अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो गई हैं मायावती ने क्या ट्वीट किए हैं वो हम आपको बताते हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, बांदा जिले में यमुना नदी पर वर्षों से पुल के अधूरे पड़े रहने के कारण नाव दुर्घटना में अनेकों लोगों की मौत हो गई। हापुड़ में पेशी पर आए आरोपी की दिन दहाड़े हत्या हो गई और अब हमीरपुर में गैंग रेप की दर्दनाक घटना ये साबित करती है कि यूपी में जंगल राज है और विकास का ढिंढोरा छलावा मात्र। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे भी लिखा है कि यूपी में कुल मिलाकर कानून का न्यायपूर्ण इस्तेमाल नहीं होने से आपराधिक तत्वों का बेखौफ हो जाना लचर कानून व्यवस्था का सबूत है। इनका विकास भी कुछ खास जिलों तक ही सीमित है, जबकि यूपी के हर क्षेत्र में अति गरीबी और बेरोजगारी है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। हमीरपुर में एक लड़की से 6-7 लड़कों ने जो दरिंदगी की थी, उस घटना को भी मायावती ने पुरजोर तरीके से उठाया है और ये एक बड़ा मुद्दा अब वो हाल के दिनों में बनाने जा रही हैं। दरअसल हाल ही में हमीरपुर में एक लड़की से 6-7 लड़कों ने दरिंदगी की थी। लड़की एक युवक के साथ फॉरेस्ट एरिया में घूमने आई थी। वहां लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद लड़का लड़की की डंडे और बेल्ट से पिटाई की गई थी। लड़की के कपड़े फाड़ दिए गए थे, उसका रेप करने की कोशिश की गई। इस तरह की खबरें भी आई थी। युवकों ने इसका वीडियो भी बना लिया। गुरुवार को वीडियो सामने आने पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 नाबालिग हैं। दोनों नाबालिगों ने लड़की के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी और ये सचमुच में दहला देने वाली घटना है। इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाना ये यूपी सरकार की प्राथमिकता रही है। कम से कम बीजेपी ने शासन व्यवस्था में आने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर काफी काम करने और अपराध मुक्त प्रदेश की बात कही थी। लिहाजा अब मायावती के पास ये एक बहुत बड़ा मौका है, वो इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही हैं। आपने देखा हाथरस में जब एक कांड हुआ था तो उसके बाद में किस तरह कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेने की कोशिश की थी, लेकिन हाथरस का ये मुद्दा कांग्रेस के बहुत काम नहीं आया। हमीरपुर की जो घटना है वो मायावती ने बहुत सोच समझकर उठाई है। वो जानती हैं कि इससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा और यूपी में कानून राज की, अपराध मुक्त प्रदेश की जो बात बीजेपी करती रही है उसको वो कमजोर करने की कोशिश करेंगी, उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगी।
मायावती का ये आरोप है कि यूपी में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। बांदा जिले के समगरा गांव में 11 अगस्त को एक नाव पलटने से उसमें सवार 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना को भी प्रशासनिक अव्यवस्था से जोड़कर मायावती ने सामने रखा है। घटना क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बांदा जिले के समगरा गांव में रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने जा रही महिलाओं से भरी एक नाव यमुना नदी के बीच धारा में पलट गई थी। 11 अगस्त को एक नाव पलटने से उस पर सवार 13 लोगों की मौत हो गई थी। नाव में 50 यात्री सवार थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताया था। इस घटना को पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, लोगों को नाव से जाना पड़ रहा है, अव्यवस्था थी, इस तरीके से मायावती ने सामने रखा है। यानी वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं और लगातार मुद्दों को ढूंढकर सामने रख रही हैं। 16 अगस्त को हापुड़ के जिला और सत्र न्यायालय के बाहर हरियाणा के हिस्ट्री शीटर की 3 लोगों ने जो गोली मारकर हत्या कर दी थी, उस मुद्दे को भी मायावती ने अपने ट्वीट में शामिल किया। ये घटना क्या थी ये भी हम आपको बता देते हैं। 16 अगस्त को हापुड़ के जिला और सत्र न्यायालय के बाहर हरियाणा के हिस्ट्री शीटर की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस वारदात में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया था। घटना के बाद पुलिस ने दावा किया था कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और जल्द ही शूटर्स की पहचान कर ली जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी आमने सामने देखने को मिलते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो पहले ये कहा था जब वो समाजवादी पार्टी से दूर जा रहे थे कि उनके लिए मायावती के दरवाजे भी खुले रहेंगे और मायावती उनकी राजनीति भी आसपास दिखाई देती है, दलितों की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन मायावती पूरी तरह से ये स्पष्ट मन बना चुकी हैं कि वो किसी को साथ में नहीं लेंगी। मायावती दलितों का सबसे बड़ा चेहरा खुद को ही रखना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि मायावती की तरफ लोग नहीं जाना चाहते हैं, चाहे चंद्रशेखर हों, चाहे ओपी राजभर हों, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि मायावती के साथ जुड़कर एक बड़ा गठबंधन बनाया जाए। लेकिन मायावती के बयान के बाद राजभर ने कहा कि यूपी बड़ा प्रदेश है, यहाँ इतनी पुलिस नहीं है कि घर घर पहरा दे। राजभर ने मायावती के जंगल राज वाले ट्वीट पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मायावती के कार्यकाल में भी घटनाएं होती थी। तो अब आप इस बयान को कैसे देखेंगे? एक तरफ ओपी राजभर ने मायावती की तरफदारी भी की थी या उनके साथ जाने के विकल्प को भी सामने रखा था, लेकिन मायावती ने जब ट्वीट किया तो उस पर जिस तरह से ओपी राजभर ने पलटवार किया है वो ये बता रहा है कि ओपी राजभर और मायावती की पटरी भी नहीं बैठ रही है। घटनाएं उनके समय पर भी होती थी, ये बताना कहीं ना कहीं योगी को डिफेंड करने जैसा भी। यानी क्या ओपी राजभर बीजेपी के साथ ज्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं बजाय मायावती के? एक बड़ा सवाल है। हालांकि राजभर ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी, कानून और सरकार अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या फिर बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर आएंगे? उनके इस तरह के डिफेंड करने के बाद ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति क्या मायावती के साथ में ज्यादा बेहतर दिखाई देती है या उन्हें लग रहा है कि बीजेपी का विकल्प, जैसे कि पहले बातें कही जा रही थी जब समाजवादी पार्टी से वो दूर जा रहे थे या अखिलेश यादव के खिलाफ एसी कमरों या दूसरे तमाम बयान वो दे रहे थे, तब ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उनकी नजदीकियां बीजेपी के साथ हो सकती हैं। पुराने समीकरण भी रहे हैं, इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये बेमेल संबंध भी नहीं दिखता। लेकिन राजनीति के लिहाज से, अपनी ताकत को मजबूत करने के लिहाज से विपक्ष के चेहरे के तौर पर वो ज्यादा ताकतवर या बीजेपी के खिलाफ ज्यादा बड़ी ताकत दिखाई देते हैं। ऐसे में मायावती के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो ये बात पहले तो कह रहे थे, लेकिन उनके इस बयान के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मायावती और ओम प्रकाश राजभर साथ में नहीं आने वाले हैं। तो क्या बीजेपी और राजभर साथ में आएंगे? और जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे हैं सरकार को, इससे भी यही संकेत जाता है। बहरहाल मायावती को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनकी बड़ी कमजोरी ये रही कि एक एक कर उनके कई बड़े नेता, कई पुराने नेता उनका साथ छोड़कर चले गए। समाजवादी पार्टी ने इस बड़ी टूट का फायदा उठाया, कई सारे नेताओं को बीएसपी से समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। इसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिलता दिखाई देता है। यही वजह है कि बड़ी नाराजगी दिखाती हैं मायावती समाजवादी पार्टी के खिलाफ। लेकिन अकेले ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही मायावती को नुकसान पहुंचाया, और बीजेपी में भी कई बड़े चेहरे गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा उदाहरण है, पहले बीजेपी में, फिर समाजवादी पार्टी में, और सबसे पहले वो फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ में या मायावती के बहुत ही क्लोज एसोसिएट माने जाते थे। इन सारे बिंदुओं को मिलाकर देखा जाए तो मायावती की सियासत को पिछले कुछ दिनों में नीचे गिरते हुए ग्राफ के जरिए समझा जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि उनका प्रदर्शन जमीन पर भी कमजोर हुआ है, वो कम एक्टिव हुई हैं, उनके पुराने साथी भी छूटे हैं, लेकिन अब एक बार फिर अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है मायावती ने आजमगढ़ में बहुत जबरदस्त वापसी की है। गुड्डू जमाली ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, बेशक वो तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि यही मॉडल अगर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में और अन्य क्षेत्रों में जहां जहां भी
मायावती की ताकत है वहां पर चलता है तो मायावती बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी भी इस बात को जानती है, बीजेपी भी इस बात को जानती है, लिहाजा मायावती अब आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं और सबसे पहले वो बीजेपी पर हमलावर हुई हैं। उन पर अभी तक आरोप ये लगते रहते थे कि वो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती हैं, हमेशा अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देती रहती हैं। अब उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था को जंगल राज कहते हुए योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।